गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस लेक्चर में हम जो आपके स्पीड गवर्निंग सिस्टम होता है जनरेटर का, उसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन लेंगे। अगर आप जनरेटर पे लोड बढ़ जाता है, तो लोड बढ़ने से अगर इनपुट जो है टरबाइन का वो कांस्टेंट रखेंगे, तो जो स्पीड होगी वो टरबाइन की वो कम हो जाएगी और उससे फ्रीक्वेंसी ड्रॉप करेगी। और इसके उलट अगर जो हम जनरेटर पे अगर लोड कम हो जाता है और इनपुट जो है टरबाइन का अगर वो कांस्टेंट है, तो जो स्पीड है इंक्रीज करेगी, उसके कारण जो है फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी। तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करने के लिए हमें एक स्पीड गवर्निंग सिस्टम जो है टरबाइन का वो हमें डेवलप करना पड़ता है, जिससे कि जो टरबाइन और जो जनरेटर के रोटर की जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे। तो उसी सिस्टम को हम टरबाइन स्पीड गवर्निंग सिस्टम कहते हैं। इसके बहुत सारे मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है उसका वो स्पीड चेंजर सेटिंग्स होती है। अगर आप नीचे करते हैं तो स्पीड बढ़ती है और ऊपर करते हैं सेटिंग की तो स्पीड कम होती है। और ये लिंक्स होती हैं, L1, L2, L3 और L4 जो है ये लिंक्स है। और A, B, C, D, E जो है ये पाइवट है। और ये जो है एक B पॉइंट से जो नीचे लिंक है, ये इसको फ्लाईवॉल बोलते हैं। और फ्लाईवॉल के आउटवर्ड मोशन से जो बी पॉइंट जो है वो डाउनवर्ड मोशन होता है। ये सबसे मेन पार्ट होता है इसका टरबाइन स्पीड गवर्निंग सिस्टम का। इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ये स्पॉन्टेनियसली और ऑटोमेटिकली जो है ऑपरेट करता है। इसी को हम शॉर्ट नेम से स्पीड गवर्नर भी कहते हैं, क्योंकि सबसे मेन ऑपरेटिंग पार्ट जो है वो यही है। इसके बाद देखें, अगर नीचे की साइड कोई भी चीज़ अगर मूव करती है, चाहे पी पॉइंट हो, सी पॉइंट हो, डी हो, उसको हम पॉजिटिव मूवमेंट कहते हैं। इसमें फिर एक हाइड्रोलिक एम्पलीफायर होता है, जिसमें एक मेन पिस्टन होता है और दूसरा एक पायलट वॉल्व होता है, और एक हाई प्रेशर ऑयल के लिए इनलेट होता है। फिर इस मेन पिस्टन से अटैच जो है वो आपका वॉल्व होता है। जो स्टीम, अगर ये वॉल्व ऊपर जाता है तो स्टीम का जो इनलेट है वो कम होता है और वॉल्व नीचे की साइड आता है तो जो स्टीम का इनलेट बढ़ जाता है। एक तरीके से कहेंगे स्टीम जो है वो वॉल्व जो है ओपन होता है, ऊपर की साइड वॉल्व क्लोज होता है, क्योंकि नीचे की साइड ओपन होने से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम जो है टरबाइन की साइड चली जाती है। अब आप देखते हैं कि ये ऑपरेट कैसे करते हैं। सबसे पहले स्पीड चेंजर सेटिंग से जब आप इसको नीचे की साइड करते हैं, तो जो पॉइंट ए है वो नीचे की साइड जाता है। पॉइंट ए नीचे की साइड जाने के साथ पॉइंट सी जो है वो ऊपर की साइड जाता है, और पॉइंट सी ऊपर की साइड जाने के साथ जो है पॉइंट डी जो है वो भी ऊपर की साइड जाता है। और वो ऊपर की साइड जाने के साथ जो है जो पिस्टन है ये पिस्टन का जो अपवर्ड वॉल है वो ओपन हो जाता है। वो ओपन होने के कारण जो इसमें से जो हाई प्रेशर ऑयल है वो इस अपर वाले वॉल से होते हुए मेन पिस्टन पे जाता है, और जो मेन पिस्टन है उस पर फोर्स लगाता है, और जो मेन पिस्टन है वो डाउनवर्ड की साइड मूव करता है। और जो मेन पिस्टन डाउनवर्ड की साइड मूव करता है तो आपका जो वॉल्व है, स्टीम वॉल्व, वो नीचे डाउनवर्ड की साइड मूव करता है। और उसमें जहाँ से स्टीम आ रही होती है वो ज़्यादा क्वांटिटी में स्टीम और आती है, और जो आपकी टरबाइन पे ज़्यादा स्टीम का इनलेट होता है, उससे टरबाइन की होती है वो स्पीड बढ़ जाती है। जो सेकंड मोशन होता है वो होता है कि जब टरबाइन की स्पीड बढ़ जाती है तो जो ये आपका फ्लाई बॉल है वो आउटवर्ड मोशन करता है, और आउटवर्ड मोशन करता है तो जो आपका पॉइंट बी है वो डाउनवर्ड मोशन करता है। जैसे ये डाउनवर्ड मोशन करता है तो जो पॉइंट सी है और पॉइंट डी है ये भी डाउनवर्ड मोशन करते हैं। जब पॉइंट सी और डी दोनों के डाउनवर्ड मोशन होने के कारण जो लोअर प्रेशर हाई प्रेशर ऑयल है वो लोअर वॉल से होते हुए, लोअर साइड से होते हुए इस मेन पिस्टन से लोअर साइड से फोर्स लगाते हैं, और लोअर साइड से फोर्स लगाने के कारण ये जो मेन पिस्टन है वो अपवर्ड साइड मूव करता है, और अपवर्ड साइड मूव करने के कारण जो वॉल जो है वो क्लोज होता है, और वो जो स्टीम होती है वो हल्की सी कम होती है, या जिस हिसाब से रेगुलेशन चाहिए उस हिसाब से कम हो जाती है। तो जब स्टीम का इनलेट कम होगा तो जो टरबाइन की स्पीड है वो कम हो जाती है। तो इन दो तरीके से जो है आप टरबाइन स्पीड गवर्निंग सिस्टम वर्क करता है। और एक तो इस फ्लाईबॉल तरीके से और स्पीड चेंजर सेटिंग से, इन दो तरीके से आप जो है वो स्टीम का इनलेट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और उस स्टीम के इनलेट के कारण ही आप टरबाइन का जो स्पीड है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है टरबाइन की जो है स्पीड जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हर जनरेटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पीड गवर्निंग सिस्टम, क्योंकि हमें लोड और फ्रीक्वेंसी का
मेंटेनेंस करना, एक फ्लैट उनको बनाना, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर उनका कोई भी मिसमैच होता है तो फ्रीक्वेंसी में डिविएशन आता है जो कि सिस्टम के लिए अनडिज़ायरेबल। तो ये टरबाइन स्पीड गवर्निंग सिस्टम के बारे में जो है हल्का सा इंट्रोडक्शन था, होपफुली आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और बहुत सारे एग्जाम्स में इसका स्कीमेटिक डायग्राम भी पूछा जाता है और इसकी वर्किंग भी पूछी जाती है। इसको या तो मैन्युअली या फिर एक मशीन सेटिंग से ही ऑपरेट किया जाता है स्पीड चेंजर को, बल्कि जो फ्लाईवॉल है वो स्पॉन्टेनियसली ऑपरेट करता है। उसको किस लिए ज़रूरत नहीं होती कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है, वो सेंस करता है एक तरीके से आउटवर्ड जो फ्रीक्वेंसी है और आउटवर्ड जो स्पीड है टरबाइन की, उसको सेंस से फीडबैक से ही वो ऑपरेट करता है। और जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो ये इनवर्ट साइड रोटेट करता है, और इनवर्ट साइड रोटेट करता है तो पॉइंट बी जो है वो ऊपर की साइड जाता है, और जस्ट रिवर्स ऑपरेशन होता है इन केस में जब वो पॉइंट बी जो है डाउनवर्ड साइड जाता है। तो दिस इज योर टरबाइन स्पीड गवर्निंग सिस्टम। होपफुली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।